त्रिलोक चंद पालीवाल। मेरी उम्र 46 साल। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। अक्टूबर 2019 में मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 3 अक्टूबर की बात है, मैं ऑफिस जा चुका था। ऑफिस जाते ही मेरा ऐसा पेन स्टार्ट हुआ कि मैं निकल के सीधा हॉस्पिटल गया। मुझे डाउट लगा कि शायद हार्ट का कोई इशू है। उन्होंने सारे चेकअप वगैरह किया और फाइनली कहा कि हार्ट का कोई इशू नहीं है, आप अपने किसी हड्डी के डॉक्टर को दिखाइएगा। मैं फिर रामलाल कुंदनलाल में गया, जो कि पांडव नगर में है। उन्होंने मेरे को एक्सरे के लिए बोला डॉक्टर ने, और एक्सरे देख के उन्होंने बोला कि ये आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी जो गर्दन की नस होती है वो शेप चेंज हो गई है, जिस शेप में भी होनी चाहिए उससे अलग हो गई है, और उसका ट्रीटमेंट यही है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हम उसमें आपकी गर्दन और शोल्डर को खींचेंगे और साथ में फिजियोथेरेपी चलेगी और आपको पूरा तरह रिलीफ हो जाएगा। उनके कहने पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 10-11 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं लगा, और फाइनली मेरी फैमिली ने एडवाइस किया कि कुछ आराम नहीं हो पा रहा है, आप हॉस्पिटल से छुट्टी ले लीजिए। मैं घर पे आ गया। घर पे भी आके मैंने 1-2 डॉक्टरों को और दिखाया। जैसे उन्होंने कहा दवाइयाँ चली, फिजियोथेरेपी चली, और इस तरह करते करते मेरा 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया। ना मैं ऑफिस जा पाया और ना मैं अच्छी तरह सो पाया, ना उठ पाया। यहाँ तक कि मैंने सोच लिया कि मैं अब कभी ऑफिस नहीं जा पाऊँगा। फिर मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप किसी दूसरे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो, आप पूरा समय ख़राब करते जा रहे हैं, 1 महीना ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। फिर मैं मैक्स में गया। मुझे उम्मीद थी कि वहाँ कोई अलग ट्रीटमेंट देंगे वो, पर उस डॉक्टर ने मुझे कोई कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं देखा, केवल MRI देखी और ही एडवाइस टू गो टू सर्जरी। फाइनली नो अदर ऑप्शन टू रिकवर योर प्रीवियस पोजीशंस, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। फाइनली जब मेरे को मेरे बड़े बॉस हैं, जो एज ए डायरेक्टर, एज ए CFO कहते हैं कंपनी में, मिस्टर सचिन शर्मा, उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया जो कि अतुल त्यागी जी हैं। पहले तो मुझे सोच के अजीब सा लगा कि इतने जाके कहीं नहीं हुआ, इतने ट्रीटमेंट लेते हुए कुछ नहीं हुआ, तो अतुल त्यागी जी क्या करेंगे मेरे लिए। जब मैं पहले दिन गया तो पहले दिन मैं छुट्टी थी, संडे से ही स्टार्ट किया मैंने, और पूरा मैं गर्दन का जो पट्टा कहते हैं, नेक बेल्ट कहते हैं, जो भी कह लीजिए आप, वो पूरी तरह पहन के गया था। उन्होंने सबसे पहले मेरे को बैठते ही उन्होंने ये कहा कि पहले तो आप मुझे ये जो पट्टा है ना ये उतार दीजिए। फिर उन्होंने कम से कम नहीं, मेरे को आधे पौने घंटे केवल परिचय करवाया मेरी बीमारी से, और कोशिश की कि जो मेरे में डर भरा हुआ था उसको दूर किया जाए। और फिर थोड़ा सा उन्होंने अपनी जो उनकी जो एक्सरसाइज हैं, जो उनका अनुभव है, उन्होंने मेरे को ज्ञान करवाया। पहले दिन मेरे को बहुत ही अजीब सा लगा, फिर मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाया। अब क्योंकि मेरे को ऑफिस भी जाना था और वहाँ पे भी पहुँचना था, तो मैं टाइम निकाल के फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेके मैंने शाम का टाइम अपना फिक्स करवाया और कंटिन्यू 1 हफ्ते करवाया। ये अतुल त्यागी जी का जो इंस्टीट्यूट है, नवचेतन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। उनके इंस्टीट्यूट में मैंने ये सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड में बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी, सारी नेगेटिव निकालनी पड़ेगी, पॉजिटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी कि मैं ठीक हो सकता हूँ। और ऐसे ही हुआ। 1 दिन गया, 2 दिन गया, और मैंने 7 दिन में मुझे ये अनुभव हुआ कि पहले तो मेरा गले की बेल्ट निकल गई, और मैं उन एक्सरसाइज को पहले दिन तो नहीं कर पा रहा था अच्छी तरह, फिर दूसरे दिन थोड़ा कम हुआ, तीसरे दिन ठीक हुआ, और मैं 2-3 दिन में उस एक्सरसाइज को करने लग गया। और मैंने कोशिश की कि मैं उस एक्सरसाइज को कम से कम दिन में 2 बार करूं, और 7 दिन बीते, मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। मैं ऑफिस भी जाने लग गया, और ऑफिस जो मैं नहीं जा पाता था, 1 घंटे के लिए जा रहा था, वो मैं अब 4-5 घंटे बिताने लगा ऑफिस में। और वही मैं दिन की 2 एक्सरसाइज जो त्यागी जी ने बताई थी उसको कंटिन्यू करता रहा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और ये उनकी जो शिक्षा है जो उन्होंने मेरे अंदर डाली, और ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ, उनकी शिक्षा की वजह से। और आज मैं बिल्कुल अपने को स्वस्थ, बिल्कुल कंप्लीट स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और आज मेरे माइंड में केवल एक ही धारणा है कि
कोई लोग मुझे ऐसा मिले जो मेरी पोजीशन में था, या तो मैं आधा अपने ज्ञान से और ज़रूरत पड़े तो त्यागी जी के पास लोगों को पहुंचा सकूं, जो मेरी पोजीशन में सही तरह आ सकें। धन्यवाद।